हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग। कैंसर्स, नवंबर का महीना कैसा होने वाला है आप लोग के लिए हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएंगे ना आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कैंसर्स, अगर आप नाम राशि से, ज़ोडिएक साइन से, सन साइन से, मून साइन से, नाम राशि से अगर आप कैंसर हो, कर्क राशि हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट उसी के साथ था जितने भी आप लोग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो तो मेरे ऑफिस का 2nd नंबर है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। जितने भी लोग कोर्सेज या कंसल्टेशन चाहते हैं, सो मेरे जो ऑफिस की टीम मेंबर्स हैं, 2 नंबर हैं एक्चुअली। हमारे कंसल्टेशन का एक नंबर है और क्रिस्टल्स के लिए अलग नंबर है, तो दोनों की टीम्स हैं, नंबर्स अलग है। तो वहाँ पर आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जब लगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर लेना, ठीक है। तो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके कैंसर, सबसे पहली चीज़ जो एक अच्छी खबर आप लोग के लिए है, दैट इज़ 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये जश्न, पार्टी, सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होना, जॉब में कलीग्स का सपोर्ट मिलना, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना, परिवार में कोई ना कोई चीज़ का कन्फर्मेशन होना, सेलिब्रेशन होना, किसी का रिश्ता पक्का होना शायद आपके परिवार में, या ऑल ओवर एक कोई ना कोई हंसता खेलता माहौल, पार्टी का माहौल भी बन सकता है नवंबर के महीने में। चाहे किसी का बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, किसी भी रूप में, सगाई हो, तो ये एक वो वाइब एंड एनर्जी दिखती है कि नवंबर मंथ में ऑल ओवर किसी न किसी रूप से सेलिब्रेशन का टाइम बनेगा। अपनी मनमौजी करने आप निकल पड़ोगे नवंबर के महीने में, चाहे वो ट्रैवल है, चाहे अपना कोई मनपसंद का काम है। दुनिया की ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे, जो आपका मन कहेगा वही करोगे। सो नवंबर मंथ में ऑल ओवर एनर्जी सपोर्टिव एंड पॉजिटिव है। एंड सजेशन भी है कि अपने दिल की सुनना। नवंबर मंथ में काम आपके अपने आप बनेंगे, ठीक है। मौज में रहना। कहते हैं कुछ लोगों की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि वो जितना चिंता करेंगे ना उतना पैसा कम होता है, और जितना गो विद द फ्लो रहेंगे ना कि भाई देखा जाएगा, अपने आप आ जाएगा ना, उन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आता है। तो इस वजह से कैंसर्स, कई बार गो विद द फ्लो रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को समर्पण करना और मौज में जीना। अब आगे यहाँ पर द हैंग्ड मैन के कार्ड्स आए हैं। द हैंग्ड मैन के कार्ड्स आपको समझाने आए हैं कि अराउंड 28th के बाद में ना थोड़ा सा 2-4 दिन आपके ऐसे होंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ के कोई सिचुएशन को लेकर के स्टक महसूस करोगे, और ये स्टक एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि ज़िंदगी के कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। केतु की एनर्जी मानी जाती है। केतु की एनर्जी ऐसी है, डिटैच, सिचुएशन से डिटैच हो जाओ, इंसान से डिटैच हो जाओ। अब जो होना है होने दो, तुम उस चीज़ पर रिएक्ट करना छोड़ दो, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत, जो है ठीक है, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक। डिटैचमेंट उसे कहते हैं। जितनी जल्दी वो डिटैचमेंट ले आओ उतना जल्दी वो काम बन जाता है, या उस सिचुएशन में आर या पार हो जाते हैं। जितना उस चीज़ के ऊपर पकड़ के रहोगे उतना आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, और उतने एक स्टक एनर्जी फील करोगे। तो जितना हो सके लेट गो करो, वो ज़रूरी है। नाउ तो लाइफ में नवंबर का एक ही फंडा है कि भैया जो हो रहा है होने दो, जो कंट्रोल में नहीं है, जो नहीं समझ में आ रहा उसे छोड़ दो, बाय बाय, ऐसे कर देना, ठीक है। तो जो होना होगा हो जाएगा। सो आगे हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ब्लॉक क्या है, पहले तो मैं देख लूँ आप लोग के नवंबर मंथ में कैंसर्स क्या ब्लॉक है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। कैंसर्स, बहुत हार्ड वर्क करते हो, सब कुछ अकेले करना चाहते हो, किसी और को दुख देना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो बहुत ओवर कर रहे हो। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल आपको कहना चाहती है कि भाई कितना काम अकेले करेगा। इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा काम का लोड ले रहे हो। रिश्तों का भी लोड हो सकता है। थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आओ, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो, इमोशनली भी ध्यान दो, चीज़ों को बैलेंस रखो। सिर्फ अकेले आप एफर्ट मत लेते रहो। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप शायद खुद को ओवर स्ट्रेस देते हो। तो कैंसर ये समझ के चलना
कि शायद आप सबके पसंदीदा ना बन पाओ, लेकिन जितने आपके बिना कहे बिना एफर्ट लिए जो आपके साथ रहेंगे ना, उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। कभी आजमा कर देखना, कोई एफर्ट मत लेना रिलेशनशिप में, एंड देखना कौन एफर्ट ले रहा है आपके साथ रहने के लिए, उसके साथ रहना। नाउ आगे मैं आप लोग के लिए देख लेती हूँ कि फाइनेंस में क्या एडवाइस आ रही है, देन रिलेशनशिप पे भी देखेंगे। फाइनेंस में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कैंसर्स। फाइनेंस में कोई आपको बहुत जल्दी कोई एग्रीमेंट मत साइन करना, किसी को पैसा मत देना जाने अनजाने में, ठीक है। आपको किसी की हेल्प वाला पैसा देना है कि रिटर्न में दे ना दे, वो टाइप का दे दो, बट कोई भी टाइप की इन्वेस्टमेंट किसी पर भरोसा करके बहुत जल्दी पैसा मत देना। मे बी कोई प्रकार का फ्रॉड या चीट हो सकती है, कोई भी लिंक्स पर जल्दी क्लिक मत करना, तो कोई ना कोई फ्रॉड होने के चांसेस बन सकते हैं नवंबर मंथ में। तो उससे चौकन्ना रहना, किसी की बातों में जल्दी मत आना, जल्दबाजी में इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको पैसे को लेकर के थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस फील हो सकता है नवंबर मंथ में, बिकॉज कहने को तो आप लोग पैसा कमाओगे करोगे भी, बट स्टिल मनी का फ्लो जितना आप चाहते हो या मनी वाइज कोई भी मेजर बिग डिसीजंस लेना इस टाइम पर रिकमेंडेड नहीं है। नाउ जिन लोगों की जॉब चल रही ठीक है, जिन लोगों का व्यापार चल रहा है, स्टेबल ग्रोथ रहेगी, एवरेज ग्रोथ रहेगी, वो दिखता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। क्या कहेंगे आंसर्स? जो सिंगल आए हैं रिलेशनशिप में, आप लोग के जो लोग सिंगल हो, आप लोग अभी भी अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। शायद आप पता है खुद के साथ अकेले जब बैठते हो तो कई बार आपको एक स्ट्रेस टेंशन महसूस होती है, यार वो पार्टनर कब आएगा, मेरा एक्स कब आएगा, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप कब स्टेबल होंगे, मेरी लाइफ में मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में मेरा दूसरा पार्टनर कब आएगा, मेरी लाइफ में वो पार्टनर मुझे प्यार कब करेगा, मेरी लाइफ में स्टेबल। मतलब आपने ना अपने प्यार को, जो लोग सिंगल है मैं उनके बारे में बता रही हूँ, आपने अपने प्यार को ना बहुत डिपेंडेंट बना दिया है दूसरे परिस्थितियों के ऊपर। वो मेरे से अच्छा बात करे तो मैं प्यार में खुश हूँ, मेरी शादी हो जाए तो मैं प्यार में खुश हूँ, मेरा पार्टनर मुझे अच्छा मिल जाए तो मैं प्यार में खुश हूँ, मेरा एक्स मेरे पास वापस आ जाए तो मैं खुश हूँ। क्या किसी के भी बिना आप खुश रह सकते हो अपने साथ? वो स्टेट अपनी लेकर के आओ। ना किसी का जाने का भय, ना किसी के आने की खुशी। आए तब भी सम, जाए तब भी सम, लेकिन जो भी हो जैसा भी हो अपने साथ खुश। वो मानसिक स्थिति आपको लाने की ज़रूरत है कैंसर्स। नहीं तो समवेयर आपको वो चीज़ खाती चली जाएगी, यार अभी भी सिंगल है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। तो मैनिफेस्टिंग लव, मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप का सबसे पहला नियम है, जो भी हो जैसे भी हो मुस्कुराओ, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने साथ इतने बेस्ट रिश्ता बना लो कि कोई आए ना आए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। खुद के ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ कि दुनिया में कोई आए नहीं आए तुमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। जब वो स्थिति बन जाती है ना, तब तुम आकर्षित बन जाते हो और तब दूसरे लोग तुमसे आकर आकर्षित हो जाते हैं। वो होती है अट्रैक्शन पावर। लेकिन जब तक डिपेंडेंट हो, जब तक डेस्परेट हो, तब तक लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के बहुत समय से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, आप लोग के लिए भी एडवाइस आ रही है कैंसर्स। माय डियर कैंसर्स, बहुत प्यारी राशि है कैंसर्स। कैंसर्स इमोशनली इतना रिश्तों में कई बार एनर्जी डाल देते हैं कि उनके पास खुद की हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो कैंसर्स, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बट रिलेशनशिप में भी मुझे पता नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में मैरिड हो या जो भी स्थिति में हो, आपको लग रहा है कि यार आप ही रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हो, आप ही रिश्ता संभाल रहे हो, आप ही अपने रिश्ते की नाव चला रहे हो, बोट चला रहे हो। आप चलाना बंद कर दो तो शायद बोट वहीं की वहीं रह जाएगी। तो दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू करने दो, जितना आप कर सकते हो उतना एफर्ट लो और खुद के लिए जीना शुरू कर दो कैंसर्स। नवंबर मंथ में सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए। एंड आपकी जब भी एनर्जी बेटर होगी ना, तो ऑटोमेटिकली लव लाइफ, फाइनेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्थ, सब कुछ बेटर करोगे, ठीक है। ये पैटर्न एनर्जीज के मुझे दिखे हैं, ओके। खुद को प्रायोरिटाइज करो एंड गिव अप मत करो। गिव अप नहीं करने के कार्ड है, मतलब गिव अप मत करो, बट येस खुद के साथ खुश रहो, ओके। द मून के कार्ड आए हैं, मन चंचल, मन परेशान,
पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर के कोई ना कोई मन में ना बड़ी उलझनें चल रही हैं, मन परेशान चल रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग की ज़रूरत है। कोई भी प्रकार के जल्दबाजी में किसी की बातों में इन्फ्लुएंस में ना आए। इधर की बात उधर मत कीजिएगा आप भी, या अगर आपको कोई करने कह रहा है तो तब भी मत कीजिएगा। स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, जो है उसको, जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं है उसको सरेंडर कर दो। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ये आपका थीम होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 3 ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई प्रकार का देखो पूरे नवंबर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन के योग बनेंगे, ठीक है। तो वो जो आपकी सगाई वाला योग था ना, वो मुझे अब थोड़ा वीक दिख रहा है, पर उसके अलावा दूसरी चीज़ें हो सकती है इवेंट में। ओके, सो ये ऑल ओवर मुझे एनर्जी अपडेट दिखाई दे रहा है। आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ओके माय डियर कैंसर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।